न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और झेलम नदी के पानी को लेकर भारत के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है। इस माहौल में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक और युद्ध छिड़ सकता है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य स्थिति क्या है और दुनिया इस संघर्ष में किसके साथ खड़ी होगी? आज हम इन सभी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर $3,500 बिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था केवल 376 बिलियन डॉलर है। इससे साफ पता चलता है कि आर्थिक रूप से भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है और एक लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 89.26% छोटी है। अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण वो कुछ ही हफ्तों में टूट सकता है। अब आते हैं सैन्य ताकत पर। भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट करीब $80 अरब है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग $7.8 अरब है, जो भारत से 10 गुना कम है। पाकिस्तान की सेना का पूरा बजट भारत के रेलवे के बजट से भी कम है। पाकिस्तान अक्सर अपने परमाणु हथियारों की धमकी देता है। ये सच है कि परमाणु युद्ध विनाशकारी होगा, लेकिन भारत की रणनीति और संसाधन पाकिस्तान से कहीं बेहतर हैं। भारत की पहले इस्तेमाल नहीं की नीति है, लेकिन हमारी क्षमता पूर्ण विनाश करने की है। कुछ गुप्त रिपोर्टों के अनुसार भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार और बेहतर मिसाइलें भी हैं, जैसे कि अग्नि 5, जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की शाहीन 3 की रेंज 2,750 किलोमीटर है। भारत के पास बेहतर डिफेंस सिस्टम भी है, जो पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज दुनिया का रुख भारत की तरफ है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत के साथ हैं। फ्रांस, इजराइल और जापान भी हमारे मित्र हैं। पाकिस्तान के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ चीन है, जो उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे एक आतंकवादी देश के रूप में देखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अतीत में भी कई युद्ध हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने फिर युद्ध छेड़ा, लेकिन भारत ने लाहौर तक अपनी सेना पहुंचा दी थी। 1971 में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे वहां से भी खदेड़ दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों से साफ है कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकवादी हमले करवाए हैं, जैसे कि पुलवामा, उरी, संसद पर हमला और ताज होटल पर हमला। इन हरकतों से पाकिस्तान की सीधी लड़ाई की हैसियत और भी कम हो गई है। पाकिस्तान बार बार शिमला समझौते की बात करता है, लेकिन उसने खुद 1999 के कारगिल युद्ध और अन्य हमलों में इस समझौते का उल्लंघन किया है। दुनिया ने पाकिस्तान को बार बार अपमानित होते देखा है और उसकी परमाणु धमकियां अब हंसी का पात्र बन गई हैं, क्योंकि हकीकत में उसके पास तीनों सेनाओं में भारत के मुकाबले कोई ताकत नहीं है। हाल की पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तान का विरोध किया है। वे भारत के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के साथ उनका भविष्य बेहतर है। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अब उसे स्थानीय समर्थन भी नहीं मिलने वाला है। आज भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, जो क्वाड, ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर नेतृत्व कर रहा है। वहीं पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है। अगर पाकिस्तान युद्ध के बारे में सोच रहा है तो उसे अपनी कमजोर आर्थिक और सैन्य स्थिति को समझना होगा। लंबे युद्ध के लिए उसके पास न पैसा है, न संसाधन, न सैनिक और न ही कोई ठोस रणनीति। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है और इस बार भी अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का नक्शा इतिहास में खोजना मुश्किल हो जाएगा। आप इस विश्लेषण के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि इंसानियत बनी रहे और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़कर अपने देश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वो हमारे सब्र का इम्तिहान था और अब ये सब्र जवाब दे रहा है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यूज नेविगेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।